खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि उसामा रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर रूमियों के खिलाफ जाएगा। सबको चौंका दिया। ये मौका किसी और जंगी मुहिम के लिए मौजू न था। रूमियों पर हमला बहुत बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों की पूरी जंगी ताकत की जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत पैदा हो गई थी कि बेशतर कबीलों ने न सिर्फ बगावत कर दी थी बल्कि बाज ने मदीना पर हमले के लिए मुत्तहिद होना शुरू कर दिया था। यहूदी और नसरानी खास तौर पर मदीना के खिलाफ सरगर्म हो गए। इसके अलावा झूठे पैगंबरों ने अलग महाज बना लिए थे। तुलैहा और खुसूसन मुसैलमा तो जंगी ताकत बन गए थे। इस्लाम बहुत बड़े खतरे में था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म के पस मंजर ये था कि तबूक और मौता के मार्कों के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जरूरी समझा था कि रूमियों पर हमला करके उनका दमखम तोड़ा जाए। तबूक और मौता के मार्कों में तो ये कामयाबी हासिल की गई थी कि इन कबीलों को मुती कर लिया गया था जिनका खतरा था कि वो रूमियों के साथ इत्तेहाद कर लेंगे। इन रूमियों को खत्म करना जरूरी था। ये फैसला मुल्क गिरी की खातिर नहीं बल्कि नजरियाती दिफा के लिए किया गया था। यहूदी और नसरानी इस्लाम के खिलाफ रूमियों के कैंप में चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों पर हमले के लिए एक लश्कर तैयार किया था जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के सरकर्दा अफराद भी शामिल थे। इस लश्कर के सिपाही सालार ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के बेटे उसामा रजी अल्लाह अन्हु थे। उनकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। मौर्रिखों ने लिखा है कि उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सिपाही सालार मुकर्रर किया था कि नौजवानों में क़यादत का शौक पैदा हो और वो अपने आप में उसामा रजी अल्लाह अन्हु जैसी सलाहियतें पैदा करने की कोशिश करें। उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत चाहते थे। उसामा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मौता में शहीद हो गए थे। उसामा रजी अल्लाह अन्हु में लड़कपन में ही अस्करी सलाहियतें और शजाअत पैदा हो गई थी। जंगे उहुद के वक्त उसामा रजी अल्लाह अन्हु बच्चे थे, इसलिए जंग में शरीक न हो सके। लेकिन इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो उसामा रजी अल्लाह अन्हु रस्ते में कहीं छुप कर बैठ गए। जब लश्कर उनके करीब से गुजरा तो वो लश्कर में शामिल हो गए। उनकी मुराद फिर भी पूरी न हुई। उन्हें मैदान जंग में देख लिया गया और वापस भेज दिया गया। अलबत्ता जंगे हुनैन में उन्होंने सबको दिखा दिया कि शजाअत क्या होती है। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रजी अल्लाह अन्हु को रूमियों पर हमला करने वाले लश्कर की सिपाह सालारी सौंपी थी तो बाज लोगों ने एतराज किया था कि जिस लश्कर में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे आला हैसियत और तजुर्बे के बुजुर्ग शामिल हैं, उस लश्कर की सिपाह सालारी कल के बच्चे को देना मुनासिब नहीं। ये एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस वक्त पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी बुखार में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार से नजात पाने के लिए अपनी अज़वाज से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कराएं। आप पर पानी के 7 मशकीज़े डाले गए। इससे बुखार खासा कम हो गया। नकाहत ज्यादा थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए जहां बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें एतराज करने वाले सरकर्दा अफराद भी थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, उसामा के लश्कर को कूच करने दो। तुमने उसकी सिपाह सालारी पर एतराज किया है। तुमने उसके बाप की सिपाह सालारी पर भी एतराज किया था। मैं उसामा को इस मनसब के काबिल समझता हूँ। उसके बाप को भी मैंने इस मनसब के काबिल समझा था और तुमने देखा कि मैंने सिपाह सालारी उसे सौंप कर गलती नहीं की थी। एतराज खत्म हो गया और रूमियों के खिलाफ लश्कर कूच कर गया। लेकिन जुर्फ के मकाम पर इत्तला मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गई है। उसामा रजी अल्लाह अन्हु में नौजवानी में ही बुजुर्गों जैसी दूरंदेशी पैदा हो गई थी। उन्होंने लश्कर को जर्फ के मकाम पर रोक लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने मदीना आए। एक तहरीर में उसामा रजी अल्लाह अन्हु का बयान इन अल्फाज में मिलता है, इत्तला मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बिगड़ गई है तो मैं अपने चंद एक साथियों के साथ मदीना आया। हम सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नकाहत तारी थी, इतनी कि बोल भी न सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 बार हाथ उठाकर आसमान की तरफ किए और हर बार हाथ मेरे ऊपर रख दिए। मैं समझ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरे रोज उसामा रजी अल्लाह अन्हु फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए और कहा, या रसूलल्लाह, लश्कर जर्फ में मेरा मुंतजिर है, इजाजत फरमाइए। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ऊपर उठाए मगर हाथ ज्यादा ऊपर न उठ सके। ज़ौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसामा रजी अल्लाह अन्हु दिल पर गम का बोझ, आंखों में आंसू लेकर रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए।
कासिद उसामा रजी अल्लाह अन्हु के पीछे दौड़ा और रास्ते में जा लिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनी। घोड़ा सरपट दौड़ाया, अपने लश्कर तक पहुंचे। विसाल की खबर ने लश्कर में कोहराम बर्पा कर दिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हु लश्कर को मदीना ले आए। खलीफा अव्वल की बैत हो चुकी थी। उन्होंने उसामा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाकर पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या हुक्म दिया था। उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये हुक्म तो आपको भी मालूम है, मुझसे ही सुनना है तो सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मैं फ़लस्तीन में बल्का और दवाम की सरहद से आगे जाकर रूमियों पर हमला करूं, लेकिन वहां तक लश्कर इस तरह पहुंचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर न हो सके। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जाओ उसामा, अपना लश्कर ले जाओ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब ये हुक्म मिला तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पर एतराज होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से खतरों के तूफान ने घेर लिया है, इतनी बड़ी जंग और वो भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की इन फितनों की सरकूबी के लिए जरूरत है जो बड़ी तेजी से उठ रहे हैं। कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीरने फाड़ने के लिए आ जाएं तो भी मैं उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं इस हुक्म की खिलाफ वर्जी किस तरह कर सकता हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिया था। मैं अगर मदीना में अकेला रह गया तो भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। तुम पर सलामती हो अबू बकर। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। एतराज करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना है तो सिपाह सालारी उसामा की बजाय किसी तजुर्बेकार आदमी को दें। ऐ इब्ने खत्ताब, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाह सालार मुकर्रर किया था? क्या तुम जुर्रत करोगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मनसूख कर दो? मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मेरी बात सुन इब्ने खत्ताब। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपनी कौम को देख, पूरी कौम गम से निढाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। ये खौफ उन बगावतों का है जो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं। हर रोज एक खबर आती है कि आज फलां कबीला बागी हो गया है, बाज कबीले इस्लाम से मुनहरिफ हो गए हैं, इस्लाम भी खतरे में आ गया है और मदीना भी। यहूदियों और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं। इनसे और ज्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रूमियों पर हमला रोक लिया तो दो नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमजोर हो गए हैं, दूसरी ये कि रूमी और मजूसी हमको कमजोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं हो गए, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैं कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना मेरा फर्ज है। उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस इस्तदलाल ने मुतमईन कर दिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर रवाना हुआ तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कुछ दूर तक पैदल ही साथ चल पड़े। उसामा रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार थे। मौर्रखीन ने लिखा है कि एक सिपाह सालार और वो भी नौजवान घोड़े पर सवार था और खलीफा उसके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इसकी वजह यह थी कि खलीफा रजी अल्लाह अन्हु हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपाह सालार उसामा रजी अल्लाह अन्हु ताज़ीम व तकरीम के काबिल हैं। ऐ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप घोड़े पर सवार हो जाएं या मैं आपके साथ पैदल चलूं? न मैं सवार हूंगा और ना तुम पैदल चलोगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं रूहानी तस्कीन महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह की राह की गर्द मेरे पाँव पर भी पड़ रही है। उमर रजी अल्लाह अन्हु भी उस लश्कर में शामिल थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को महसूस हुआ कि मदीना में उन्हें उमर रजी अल्लाह अन्हु की जरूरत होगी। खलीफा ने सिपाह सालार से कहा, उसामा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उमर रजी अल्लाह अन्हु को मदीना में रख लूं, मुझे इनकी मदद की जरूरत होगी। उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को लश्कर में से निकलकर वापस जाने की इजाजत दी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बहुत बूढ़े थे, एक जगह रुक गए। उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने लश्कर को रोक लिया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जरा बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब किया, इस्लाम के मुजाहिदों, मैं तुम्हें 10 नसीहतें करता हूँ। इन्हें याद रखना, खयानत न करना, चोरी न करना, दुश्मन के लाशों के आज़ार न काटना, बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, खजूरों और फलों के दरख्त न काटना, खाने की गरज के सिवा किसी जानवर को ज़िबाह न करना। तुम्हें दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहें नजर आएं जिनमें तारिकुद दुनिया लोग बैठे होंगे, उन्हें परेशान न करना। किसी बस्ती के लोग बर्तनों में तुम्हारे लिए खाना लाएंगे, ये खाना अल्लाह का नाम लेकर खाना। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपने सरों में शैतान के घोंसले बना रखे हैं। उनके सरों के दरमियान का हिस्सा मुंडा हुआ होगा और बाकी बाल बहुत लंबे होंगे।
انہیں قتل کر دینا، اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہے، اس لیے وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلحہ اور دوسرا مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہا پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص اینیا اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیا بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اینیا کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ اینیا ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں اکاشا بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی آدمیوں اکاشا اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص ہبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل بن اسیر لکھتا ہے کہ ہبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ اکاشا اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ اکاشا اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا تھمکے۔ اینیا طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ اینیا نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو وہ اپنا لشکر چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو نبی مانتا تھا۔ اے نبی، اینیا نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبریل کوئی وحی لائے ہیں؟ طلحہ نے کہا، ابھی نہیں، تم لڑائی جاری رکھو۔ اینیا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔
मुसलमानों का कहर और बढ़ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की चालें झूठे नबी के लश्कर के पांव उखाड़ रही थीं। इनिया एक बार फिर तुलैहा के पास गया। ए नबी, उसने तुलैहा से पूछा, कोई वही नाजिल हुई? तुलैहा ने कहा, अभी नहीं, तुम लड़ाई जारी रखो। इनिया ने झुंझला कर पूछा, वही कब नाजिल होगी? तुम कहा करते हो कि मुश्किल के वक्त वही नाजिल होती है। खुदा तक मेरी दुआ पहुंच गई है, तुलैहा ने कहा, वही का इंतजार है। इनिया अपने लश्कर में चला गया, मगर अब उसका लश्कर खालिद रजी अल्लाह अन्हु के घेरे में आ गया था। इनिया घबराहट के आलम में एक बार फिर तुलैहा के पास गया और उसे अपने लश्कर की कैफियत बताकर पूछा कि वही नाजिल हुई या नहीं। तुलैहा ने जवाब दिया, हाँ, वही नाजिल हो चुकी है। क्या? ये कि तुलैहा ने जवाब दिया, मुसलमान भी जंग लड़ रहे हैं, तुम भी जंग लड़ रहे हो, तुम इस वक्त को कभी ना भूल सकोगे। इनिया को कुछ और तवक्को थी, लेकिन तुलैहा ने उसे मायूस कर दिया था। उसे ये भी पता चल गया कि तुलैहा झूठ बोल रहा है। इनिया ने गुस्से से कहा, वो वक्त जल्द ही आ रहा है जिसे तुम सारी उम्र नहीं भूल सकोगे। इनिया दौड़ता बाहर गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने कबीले से कहने लगा, ए बनु फिराजा, तुलैहा कज़्ज़ाब है, झूठे नबी के पीछे जाने मत गवाओ, भागो, अपनी जाने बचाओ। बनु फिराजा तो भाग उठे। तुलैहा के अपने कबीले के लड़ने वाले लोग तुलैहा के खेमे के इर्द गिर्द जमा हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तमाशा देखने लगे। तुलैहा के खेमे के साथ एक घोड़ा और एक ऊंट तैयार खड़े थे। कबीला तुलैहा से पूछ रहा था कि फिर अब क्या हुक्म है। तुलैहा की बीवी, जिसका नाम नवार था, उसके साथ थी। तुलैहा घोड़े पर सवार हो गया और उसकी बीवी ऊंट पर चढ़ बैठी। लोगों, तुलैहा ने अपने कबीले से कहा, मेरी तरह जिसके पास भागने का इंतजाम है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जाए। इस तरह इस कज़्ज़ाब का फितना खत्म हो गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में तुलैहा ने उनके हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने और कई कबीलों को मुतई किया और उन्हें इर्तिदाद की कड़ी सजा दी। उन पर अपनी शराइत आयद की। इस्लाम से जो मुनहरिफ हो गए थे उन्हें दोबारा हल्का बगोश इस्लाम किया। तुलैहा की नबूवत को भी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खत्म कर दिया और इनिया, जो यहूदियों से बढ़कर मुसलमानों का दुश्मन था, ऐसा भागा कि उसने इराक जाकर दम लिया, मगर उसका जहर अभी पीछे रह गया था। ये जहर एक औरत की शक्ल में था जो सलमा कहलाती थी। सलमा बनु फिराजा की सरदारों के खानदान की एक मशहूर औरत उम्मे करफा की बेटी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाक़या है कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु बनी फिराजा के इलाके में जा निकले। ये कबीला मुसलमानों का जानी दुश्मन था। वादिउल क़रा में ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का सामना बनी फिराजा के चंद आदमियों से हो गया। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत थोड़े आदमी थे। बनी फिराजा के उन आदमियों ने उन सब को कत्ल कर दिया और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को गहरे जख्म आए। वो गिरते पड़ते मदीना पहुंच गए। जब उनके जख्म ठीक हो गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बाकायदा फौजी दस्ते देकर बनु फराजा पर हमले के लिए भेजा। मुसलमानों ने बनी फराजा के बहुत से आदमियों को हलाक और कुछ को कैद कर लिया। झड़प बड़ी खूंरेज थी। इन कैदियों में उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर भी थी। इस औरत की शोहरत ये थी कि अपने कबीले के अलावा दूसरे कबीलों को भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काती रहती थी। उसे मदीना लाकर सजाए मौत दे दी गई थी। उसके साथ उसकी कमसिन बेटी उम्मे ज़िमल सलमा भी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लड़की उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दी। उसे प्यार से रखा गया, मगर वो हर वक्त उदास रहती थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस पर रहम करते हुए उसे आज़ाद कर दिया, बजाय इसके कि सलमा मुसलमानों की शुक्रगुजार होती कि उसे लौंडी न रहने दिया गया और उसे आज़ाद करके ऊंची हैसियत में वापस भेज दिया गया। उसने अपने दिल में अपनी माँ के कत्ल का इंतकाम रख लिया और जंगी तरबियत हासिल करने लगी। वो सरदारों के खानदान की लड़की थी। उसमें क़यादत के जौहर भी पैदा हो गए। उसने मुसलमानों के खिलाफ एक लश्कर तैयार कर लिया और मदीना पर हमले के लिए पर तोलने लगे, मगर मुसलमान एक जंगी कुव्वत बन चुके थे, इसलिए सलमा मदीना के करीब आने की जुर्रत न कर सकी। अब तुलैहा और इनिया को शिकस्त हुई तो सलमा मैदान में आ गई। उसकी माँ इनिया की चचाजाद बहन थी। जिन कबीलों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से टक्कर ली थी, उन्हें ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ी थी। जो बच गए थे वो इधर उधर भाग गए। इनमें गुतफान, तई, बनु सलीम और हवाजन के बाद सरकर्दा लोग सलमा के यहाँ जा पहुंचे और अहद किया कि सलमा अगर उनका साथ दे तो वो मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए जानें कुर्बान कर देंगे। सलमा तो मौके की तलाश में थी। वो तैयार हो गई और चंद दिनों में अपना लश्कर तैयार करके रवाना हो गई। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बज़ाखा में थे, जहां उन्होंने तुलैहा को शिकस्त दी थी। उन्हें इत्तला मिली कि बनु फराजा का लश्कर आ रहा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को तैयार कर लिया। जिस तरह सलमा की माँ अपने जंगी ऊंट पर सवार होकर लश्कर के आगे आगे चला करती थी, उसी तरह सलमा भी अपने लश्कर के आगे आगे थी।
اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھا۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانثار شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جاں بازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جاں باز ہی تھے، وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جاں بازوں کو قریب نہ آنے دیتے۔ ان جاں بازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا